धधकती हुई चिताएं, मरीजों से भरे अस्पताल, शमशान में मुर्दों की कतार, परेशान परिजन, कोई सिलेंडर हाथ में लिए घूम रहा है तो कोई सिलेंडर के लिए तरस रहा है। आखिर यह सब दिखाकर भारतीय मीडिया क्या जताना चाहती है? महामारी है, यह बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आउट ऑफ कंट्रोल है, यह बात भी हमें पता है। आपातकाल स्थिति है, ऐसे में क्या करना चाहिए? एक आम आदमी घर बैठकर क्या कर सकता है? एक आम आदमी किस तरह से अस्पताल जाने से बच सकता है? किस तरह से वह ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर सकता है? ये सब चीजें मीडिया को दिखानी चाहिए ताकि लोग अपने आप को थोड़ा संभाल सकें, थोड़ा धैर्य रखें और लोग परेशान ना हो। आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि वो दिन भर न्यूज चैनल या टीवी पर लाशें ही लाशें देख रहे हैं। मानते हैं कि समय विकट है, मगर यह समय भी बीत जाएगा। अगर हम इसमें अपने आप को ठंडा रख पाए, अपने आप को संयम में रख पाए और अपने आप को ठीक रख पाए तो ज़रूर हम इस वक्त से निकलने के बाद, इस वक्त के बाद के आने वाले अच्छे वक्त में अच्छी बातें ज़रूर करेंगे। लेकिन आज भी वक्त है कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढनी चाहिए, अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए। मीडिया चैनल हैं, इनको हर जगह पता कि सिलेंडर किस किस अस्पताल में ख़त्म हो गए हैं, पर ये कभी नहीं बताएंगे कि किस किस हॉस्पिटल में सिलेंडर अवेलेबल है। कहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है ये सब बताएंगे, लेकिन कहाँ अवेलेबल है कभी नहीं बताएंगे। कौन कौन सी कंपनियां एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रही हैं ये कभी नहीं बताएंगे। कहाँ एम्बुलेंस के बिना ही किसी को लाश ले जानी पड़ी ये ज़रूर बताएंगे। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जितना हो सके न्यूज़ चैनल कम देखिए, कम से कम देखिए, हो सके तो न देखिए। ध्यान दीजिए अपनी सेहत पर, अपने परिवार पर और अपने आप को सुरक्षित रखने के वो तरीके बताइए जो WHO या स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। ऐसे में हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं किस तरह से ऑक्सीजन के लिए देश में त्राहिमाम मची हुई है, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर बनते कैसे हैं, कौन बनाता है इन्हें, कैसे बनाए जाते हैं और आज इस मुश्किल समय में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपने उद्योग धंधों से सिलेंडर को हटाकर मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। हमें उन लोगों के बारे में भी जानना चाहिए ताकि हमें लगे कि दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, बुरा समय भी है, अच्छा समय भी है, लेकिन बुरे समय में जो काम आने वाले लोग हैं हम उन्हें जान पाएँ। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी के बीच लगातार ये मांग बढ़ रही थी कि उद्योगों को दी जाने वाली सारी ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देनी चाहिए। संकट के बीच केंद्र ने बहुत से उद्योगों के लिए फिलहाल इसकी आपूर्ति रोक भी दी है। इसके बाद ही मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जानिए आखिर क्या है ये मेडिकल ऑक्सीजन और किस तरह सांस के लिए जूझते मरीजों की जान बचाने वाली साबित होती है। प्राकृतिक तौर पर ऑक्सीजन वातावरण में मौजूद होती है। ये वो हवा होती है जिसे स्वस्थ फेफड़ों वाले लोग आसानी से ले पाते हैं, लेकिन जैसे ही सांस की किसी बीमारी से प्रभावित मरीज जिसमें कोरोना संक्रमण भी शामिल है, ये लंग्स पर असर होता है तो वातावरण से ऑक्सीजन सीधे नहीं ले पाता। ऐसे में उसे मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी अति आवश्यक मेडिकल जरूरत में शामिल किया है। यहाँ समझें कि मेडिकल ऑक्सीजन एक तरह की दवा है जिसे केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दिया जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन तैयार करने की प्रक्रिया प्लांट में होती है। इस दौरान हवा में से विभिन्न गैसों से केवल ऑक्सीजन को निकालकर अलग किया जाता है। बता दें कि हवा में ऑक्सीजन लगभग 21% होता है। इसके अलावा दूसरी गैसें और धूल भी होती है। इसमें से इंसान का सिस्टम केवल ऑक्सीजन लेता है। मरीज के लिए एयर सेपरेशन तकनीक से यही ऑक्सीजन अपने शुद्धतम रूप में अलग कर ली जाती है। ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग करके तरल ऑक्सीजन के रूप में जमा करते हैं। इसकी शुद्धता 99.5% होती है। इसे विशाल टैंकरों में जमा किया जाता है। यहाँ से वे अलग टैंकरों में खास तापमान पर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा पहुँचाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर तरल ऑक्सीजन को गैस के रूप में बदला जाता है और सिलेंडर में भरा जाता है जो सीधे मरीजों के काम आता है। जैसे वैक्यूम स्विंग एड्जॉर्प्शन प्रोसेस, इस प्रक्रिया में भी ऑक्सीजन को हवा से छानते हुए अलग कर लेते हैं और तरल रूप में जमा करते हैं। बाद में गैस रूप में बदल दी जाती है। एक और प्रोसेस है जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं।
इसके लिए पानी में से ऑक्सीजन ली जाती है। इसके लिए पानी में करंट पास करते हुए उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। दोनों गैस जैसी अलग होती हैं, इन्हें मशीन के जरिए सोख लिया जाता है। इस दौरान ऑक्सीजन तो बनती है, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी तैयार होती है, जिसका एक अलग इस्तेमाल है। देश में रोजाना 7000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बन रही है। इनमें सबसे बड़ी कंपनी आइनॉक्स रोज 2000 टन ऑक्सीजन बना लेती है, लेकिन कई वजहों से इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है, यानी वे टैंकर जिनमें कम तापमान पर तरल ऑक्सीजन स्टोर होती है। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन को नियत जगह तक पहुंचाने के लिए सड़क व्यवस्था भी उतनी दुरुस्त नहीं है। ऐसे में छोटी जगहों जहां ऑक्सीजन की स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, वहां मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने पर जीवन का संकट बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचने में समय लगता है। संकट को दूर करने के लिए 22 अप्रैल से ही 9 उद्योगों को छोड़कर सभी कारखानों के लिए ऑक्सीजन के निर्माण पर रोक लग चुकी है और निर्देश है कि तुरंत प्लांट एवं मेडिकल ऑक्सीजन ही तैयार करें। इसके अलावा स्टोरेज के लिए बड़े टैंकर बनवाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि मरीज की जरूरत पर तुरंत उसे ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके। स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला समय और खर्च भी कम होगा, क्योंकि एक ही बार में काफी गैस निर्धारित जगह तक पहुंच जाएगी। महामारी के दौरान औद्योगिक ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों को मेडिकल ऑक्सीजन बनाने की मंजूरी मिली है। ये भी काफी मददगार साबित होगा। इसके अलावा एक और प्रोसेस है डिस्टिल्ड करना। डिस्टिल्ड एक ऐसा प्रोसेस जिससे पहले पानी को उबाला जाता है और फिर उसकी भाप को कंडेंस करके जमा किया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज पर किया जाता है। इससे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसें अलग अलग हो जाती हैं। इसी सभी के बाद ही लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन हमें मिलती है। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन बनाती हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, रिफिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेज लिमिटेड, गगन गैसेज लिमिटेड, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, लिंडे इंडिया लिमिटेड। अब उन कंपनियों की बात करते हैं जो अस्पतालों को अपनी ऑक्सीजन दे रहे हैं। टाटा स्टील एक बार फिर से इस समय कंपनी कई अस्पतालों और राज्य सरकारों को रोजाना 200 से 300 टन ऑक्सीजन दे रही है। हम इनके कार्य को सैल्यूट करते हैं। जिंदल स्टील ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 50 से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों को दे रहा है। वहीं महाराष्ट्र में भी रोजाना लगभग 185 टन ऑक्सीजन दी जा रही है। हम इनको प्रणाम करते हैं। रिलायंस महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार को ऑक्सीजन दे रही है। आर्सिलरमित्तल निप्पो रोजाना अस्पतालों को, राज्य सरकारों को 200 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। सेल ने हाल ही में बरनपुर, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जैसी स्टील प्लांट से लगभग 33,000 टन लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की है। हम इन उद्योगपतियों को प्रणाम करते हैं, इनके कार्य की सराहना करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि लोगों को जुए के लिए, शराब के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए प्रेरित करने वाले खिलाड़ी और हीरो, जिन्हें आप तथाकथित हीरो कहते हैं, जिन्हें मैं तो हीरो भी नहीं मानता, एक फिल्म कलाकार, नाचने गाने वाले, जिन्हें आप अपना हीरो मानते हैं, इस मुश्किल समय में पता लगता है कि देश के हीरो कौन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और देश की सेवा करने वाले इन बड़ी बड़ी कंपनियों और इनके मालिकों के बारे में 2 शब्द जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।